लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम समुदाय का वोट चाहिए, दलित समुदाय का वोट चाहिए, लेकिन उनका हक अधिकार नहीं चाहिए। मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय के सहयोग से सरकार बनेगी, लेकिन उनका हिस्सेदारी नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार अम्बेडकर आवाज 2 में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में प्रत्येक वीडियो विवाद को सुलझाने पर बनता है, आपसी मतभेद को सुलझाने में बनता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लोकसभा चुनाव 2024 कुछ दिनों का रह गया है। इसमें बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी ने सभी समुदाय को ध्यान में रखते हुए यूपी में मुस्लिम समुदाय को लगभग 15 से 20 टिकट दे रही हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी ने जनसंख्या के आधार पर हर समुदाय को टिकट दे रही हैं। इसी बीच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के बी टीम है, भाजपा को जिताने के लिए मुस्लिमों को टिकट दे रही हैं। मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय का वोट कांग्रेस, भाजपा, सपा या अन्य पार्टियों को वोट चाहिए, उनके सरकार बनाने में सहयोग चाहिए, लेकिन जनसंख्या के आधार पर भागीदारी नहीं चाहिए। जनसंख्या के आधार पर उनके हक अधिकार नहीं चाहिए। चाहे उनके मंत्री नहीं बनाना चाहिए, इसलिए ये जातिवादी मनुवादी लोग के आधार पर ये लोग तय करते हैं कि दलित मुस्लिम समुदाय को उनके हक अधिकार न मिले, उनके साथ अन्याय होता रहे, उनके पूर्ण रूप से लाभ न मिले अधिकार का। इसलिए हर कोई बहुजन समाज पार्टी को किसी न किसी मायने में बदनाम करते रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को किसी न किसी मामले में लेकर ट्रोल करते रहते हैं। मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय मिलकर भाजपा के साथ खड़ा है, तो कुछ भाजपा के बी टीम भी बोलते हैं। यही नहीं, यदि दलित मुस्लिम कांग्रेस भाजपा का सपोर्ट करते, कांग्रेस भाजपा को वोट देते, चाहे अन्य पार्टियों को वोट देते, तो ये नहीं कोई कहता कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। यह भी सुनने को मिलता है कि बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती जी लोकसभा का चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया तो बसपा के बी टीम बोलने लगे। ये मामला जब से भानु कुमारी मायावती जी ने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया, तब से सुनने को मिलता है, ये अफवाहें सुनने को मिलता है। लेकिन ये कोई नहीं बोलता है कि हम बहुजन समाज पार्टी को नहीं बुलाए, हम बहुजन समाज पार्टी को इनवाइट नहीं किए, अपने में मिलाने का कोशिश नहीं किए, तो हम किसके लिए जिताने का काम करते हैं, हम किसका बी टीम है। देश के सबसे तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी ने जब 1 मार्च से सत्ता प्राप्ति रथ यात्रा निकाले, उस समय भी गृह मंत्रालय से वायु प्लस सुरक्षा मिली, तो कुछ लोगों ने बसपा पार्टी को भाजपा के बी टीम बोलने लगे। जितने भाजपा के समर्थक लोग हैं, जितने भाजपा के बी टीम हैं, वहीं अपनी दोस्त को छुपाने के लिए हर बात पर भाजपा का बी टीम बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है तो दलित मुस्लिम समुदाय को हर किसी को वोट चाहिए, लेकिन शोषण पर, अत्याचार पर, उनके बहन बेटियों के बलात्कार, हत्या पर, घरों को गैर कानूनी ढंग से बुलडोजर चलाने पर किसी ने आवाज नहीं उठाता है। कोई भी एक ट्वीट भी नहीं करता है।
राहुल गांधी जी बोलते हैं कि न राहुल गांधी बोलते हैं, न अखिलेश यादव जी बोलते हैं, न किसी अन्य पार्टियों के नेता ही बोलते हैं, लेकिन इन दलित समुदायों को, मुस्लिम समुदायों को वोट चाहिए, लेकिन इनके सुरक्षा पर, अन्याय पर कोई भी आवाज नहीं उठाता है सिवाय बहन कुमारी मायावती जी के। इसलिए दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को मिलकर 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए और बहन कुमारी मायावती जी को सरकार में लाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।